हाँ वैसे चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ हैज बीन प्रायोरिटाइज्ड ओवर कंजम्पशन लेड ग्रोथ इन द रीसेंट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज। तो ये बोल रहा है कि, और इसको फिर फुल स्टॉप लगा दिया। तो इसका मतलब हम पूछा नहीं है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट एटसेट्रा, वो पूछा नहीं है। बट आप फर्स्ट स्टेटमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। फिर पूछा है एनालाइज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस मॉडल, मतलब पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि हाउ इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल हैज बीन प्रायोरिटाइज्ड ओवर कंजम्पशन लेड ग्रोथ। तो पहली हेडिंग आपकी ये होनी चाहिए थी। तो जो हेडिंग लिखी है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, तो ये प्रोस्पेक्ट्स नहीं पूछा है उसने, ये पूछा है कि वो प्रायोरिटाइज्ड कैसे है। मतलब अब हम यहां सेक्टर निकालेंगे, वही मैक्रो इकोनॉमिक से सेक्टर निकाल लिया अपन ने, यही वाले, और गवर्नमेंट की स्कीम डालते जाएंगे कि पीएलआई स्कीम लेके आए हैं जी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लेके आए हैं जी हम, और सौभाग्य स्कीम लेके आए हैं हम, क्राउडिंग ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए लेके आए हैं, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लेके आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ हैज बीन प्रायोरिटाइज ओवर कंजम्पशन लेड को जस्टिफाई करो पहले पार्ट में, वो पहला पार्ट होगा, प्रोस्पेक्ट्स नहीं होगा। फर्स्ट हुआ 10 मार्कर क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट पूछा है एनालाइज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस मॉडल फॉर इंडिया। तो सस्टेनेबिलिटी के दो पार्ट होंगे कि हाँ भाई साहब इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ अच्छा है, फिर चैलेंजेस लिखने पड़ेंगे, और फिर वे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा। मतलब प्रोस्पेक्ट्स की जगह पे ये यहां खत्म हो जाना चाहिए था, और सस्टेनेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ की हेडिंग यहां आनी चाहिए थी। उसका पहला पॉइंट यहां से शुरू करना चाहिए था, उसको यहां पे खत्म कर देना चाहिए था, और यहां पे इसको दो पार्ट्स में तोड़ना चाहिए था। पहला लिखना चाहिए था चैलेंजेस, और उसका पॉइंट नंबर 1 2 3, चैलेंजेस किसके, चैलेंजेस इन्वेस्टमेंट लेड के। सस्टेनेबिलिटी में पहला तो लिखेंगे हाँ अच्छा है, दूसरा लिखेंगे चैलेंजेस, बट चैलेंजेस हमें कम अच्छे लिखने हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो वो चाहिए। और यहां लिखेंगे वे फॉरवर्ड, और उसके 1 2 और 3 कंपोनेंट लिख के और फिर कंक्लूजन लिखेंगे। और ये जो आंसर है ना, ये अपन यहाँ छोड़ नहीं सकते हैं ब्रैकेट खाली। तो इन सारी चीज़ों का मुझे लग रहा है कि आपको ध्यान, और ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जैसे कंक्लूजन है, अब भाई दिस बिकम वेरी कॉमन। 12,000 में से आपको पता है 5-6 हजार बच्चे एक ना एक क्वेश्चन के कंक्लूजन में 5 ट्रिलियन लिखते हैं, उसी से अपन जज हो जाते हैं। तो ये जो कॉमन टर्म्स है ना, मुझे नहीं लगता आपको कंक्लूजन में यूज करनी चाहिए। पंचअमृत है, 5 ट्रिलियन है, विकसित भारत है, एसडीजीज है, आप बॉडी में यूज करो। यहाँ पे आप बनाओ ना फॉर्मूलाज बनाओ, यहाँ पे इस फॉर्मूला दिस प्लस दिस, और यहाँ पे आप इस फॉर्मूला को चक्कर करके यहाँ 3 एसडीजी लिख लो भाई, 7 लिख लो, 5 लिख लो, 12 लिख लो, जो आपको लिखनी होगी इक्वल्स टू समथिंग। तो वो मुझे लगता है थोड़ा आंसर, ये वाला आंसर इस बच्चे का थोड़ा सा हल्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलता है।